तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग के पास मौजूद डिवाइन मिरर को देखकर मोबी के मन में लालच आ जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, इस जगह पर मेरे ग्रैंडसन को मारने वाले पर्सन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग से पूछता है आखिर वह पर्सन कहां पर है जिसने मेरे ग्रैंडसन क्विंसाओ को मारा है। अब यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग मोबी को समझाने की कोशिश करता है कि क्विंसाओ को लिन फैंग ने नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ने मारा था और उसे मारकर ब्लैक ड्रैगन ने उसकी बॉडी को पॉजेस कर लिया था। लिन फैंग ने तो बस इस जगह पर ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट किया है। तभी मोबी के साथ वाला पर्सन काफी तेजी से ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग के पास आते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, यहाँ पर तुमसे जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दो। अब यह सुनते ही दूसरा पर्सन बोलने लगता है, मैं लिन फैंग के बारे में आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ, प्लीज किंग को छोड़ दो। अब यह सुनते ही वह पर्सन किंग को छोड़ता हुआ बोलता है, तो फिर तुम्हारे पास उस पर्सन की जितनी भी जानकारी मौजूद है मुझे वह सब चाहिए। अब यह सुनकर वह पर्सन डरते हुए बोलता है, उस पर्सन का नाम लिन फैंग है और वह पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओटियान का बेटा है। यह सुनते ही मोबी बोलता है, तो क्या सच में लिन फैंग पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओटियान का बेटा है? अब यह सुनते ही मोबी का साथी बोलता है, ग्रैंडफादर, मैंने जहां तक लिन साओटियान के बारे में सुना है वह एक लेजेंड है और वह अकेले ही डीमन रैलम में गया था जहां से वह कई सारे खतरनाक ट्रेजर्स लेकर आया था और उसके पास गॉड लेवल वेपन्स मौजूद थे। तो शायद से लिन फैंग के पास भी वह सभी ट्रेजर्स मौजूद होंगे। अब यह सुनते ही मोबी बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन फैंग के पास कितना खतरनाक ट्रेजर है, मैं बस यहाँ पर लिन फैंग को मारकर उससे क्विंसाओ का बदला लेना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही वह पर्सन किंग से बोलता है, तो हमें बताओ आखिर लिन फैंग हमें कहाँ पर मिलेगा। दूसरी ओर लिजिन, मिस सुई और क्विंसू येलो प्लेटफॉर्म पर से अपने लिए काफी पावरफुल स्वॉर्ड सोल चुन लेते हैं। तभी वहां पर एक काफी पावरफुल येलो स्वॉर्ड आता है और अब वह उस जगह पर सिनर को अपना मास्टर चुन लेता है, जो देखकर सिनर काफी ज्यादा खुश होती है। अब सिनर बोलती है उसे यहाँ पर येलो स्वॉर्ड तो मिल चुका है पर वह होली लेवल स्वॉर्ड लेना चाहती है, इसीलिए अब वह होली प्लेटफॉर्म की ओर जा रही है। मिसुई बोलती है, होली लेवल प्लेटफॉर्म पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पर तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर क्यों ना हम तीनों एक साथ होली प्लेटफॉर्म पर जाने का ट्राई करें, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जिसके बाद सिनर, मिसुई और क्विंसू तीनों एक साथ होली प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लिजिन उन तीनों को रोकता हुआ बोलता है, तो तुम सभी लोग होली प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हो पर वह प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहां पर पहुंचने के लिए लिन फैंग को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तभी मिस सुई बोलती है, सीनियर लिजिन, आपके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लग रही। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि आप यहाँ पर मेहनत करके लिन फैंग को भी सरपास करेंगे, तो फिर अब आप पीछे क्यों हट रहे हो? जब तक आप यहाँ पर ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिजिन बोलता है, यह बात तुम भी जानती हो कि हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, हम यहाँ पर लिन फैंग की तरह पावरफुल नहीं बन सकते हैं क्योंकि लिन फैंग के पास यह नेचुरल टैलेंट है। मिसुई बोलती है, यह किसने कहा कि इंसान मेहनत करके कुछ हासिल नहीं कर सकता, और भले ही हम लिन फैंग जितने पावरफुल न बन पाए पर हम मेहनत करके यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा तो सकते ही है। और अब यह बोलते हुए वह तीनों होली प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी होली बैरियर लगातार उन तीनों पर कई सारे स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। अब उन स्वॉर्ड्स को देखते ही वह तीनों अपनी शील्ड का यूज करते हुए उन्हें ब्लॉक करने लगती है। दूसरी ओर होली प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को महसूस होता है कि होली प्लेटफॉर्म पर कोई आने की कोशिश कर रहा है और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, कहीं यह मास्टर की बहन तो नहीं। होली बैरियर की पावर को थोड़ा कम करो और अब वह लोग वहां पर होली बैरियर के अटैक्स को कम कर देते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए सिनर, मिस सुई और क्विंसू तीनों एक साथ अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए उस बैरियर पर अटैक करती है, जिससे वह बैरियर खुल जाता है और अब वह तीनों काफी तेजी से होली प्लेटफॉर्म पर आ जाती है।
अब यह देखकर जियानफेंग काफी हैरान होता है और बोलता है आखिर यह तीनों इतनी आसानी से होली प्लेटफॉर्म पर कैसे चली गई। ब्रदर लिन फेंग को भी होली प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ज़ेंग डाली बोलता है मैं समझ गया हूँ, ब्रदर लिन फेंग अकेले वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर इन तीनों ने एक साथ अपनी पावर को मर्ज करके उस बैरियर पर अटैक किया है, जिस वजह से वह लोग आसानी से होली प्लेटफॉर्म पर चले गए। तो हम भी इसी टेक्निक का यूज करते हुए आगे जा सकते हैं। और अब जियानफेंग, ज़ेंग डाली और लिजिन तीनों एक साथ होली प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करते हैं, पर वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन तीनों को काफी तेज झटका लगता है और वह तीनों दूर जाकर गिर जाते हैं, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह सोचने लगते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी ओर सिनर, मित्सुई और कुएंसु होली प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके होते हैं और अब वहां मौजूद सभी होली स्वॉर्ड उन तीनों को वेलकम करते हैं। और अब वह उन तीनों से पूछने लगते हैं कि आप तीनों में से मास्टर लिन फेंग की बहन कौन है। सिनर आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं। अब एक स्वॉर्ड आगे आता हुआ बोलता है मेरा नाम क्वीन यांग है और मैं 8th ग्रेड का होली स्वॉर्ड हूँ, तो प्लीज मुझे आप यहाँ पर स्वीकार करो। तभी एक दूसरा स्वॉर्ड आते हुए बोलता है मैं स्काई स्वॉर्ड हूँ और मैं इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर स्वीकार करो। जिसके बाद कई और सारे स्वॉर्ड सिनर को चारों ओर से घेर कर अपनी खासियत बताते हुए सिनर को उन्हें चुनने के लिए बोलने लगते हैं। अब यह सब देखकर सिनर परेशान हो जाती है। तभी मित्सुई बोलती है सिनर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम शांत दिमाग से सोचकर इनमें से जिसे चाहो उसे चुन सकती हो। और अब यह सुनकर सिनर वहां पर अपने लिए कुछ स्वॉर्ड चुन लेती है। तभी एक स्वॉर्ड मित्सुई और कुएंसु के पास जाता हुआ बोलता है तो क्या आप दोनों भी मास्टर लिन फेंग से रिलेटेड हो? क्या आप दोनों मास्टर के दोस्त हो? अगर हाँ तो हम आपको अपना मास्टर चुनने को तैयार है। अब उन स्वॉर्ड्स की बात सुनकर मित्सुई और कुएंसु वहाँ पर शर्माने लगती है। दूसरी ओर वहाँ पर सभी स्वॉर्ड आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि वह उन दोनों के साथ यहाँ से जाएंगे। अब उनकी बातों को सुनकर मित्सुई बोलती है मेरे ख्याल से यह सभी लोग लिन फेंग की वजह से हमें अपना मास्टर चुनना चाहते हैं। तभी एक स्वॉर्ड आगे आता हुआ बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी आप दोनों होली बैरियर को पार करके होली प्लेटफॉर्म पर आई हो, तो आप दोनों होली स्वॉर्ड पाना डिजर्व करती हो। अब उन स्वॉर्ड्स की बात को सुनकर मित्सुई और कुएंसु अपने लिए एक एक स्वॉर्ड चुन लेती है और अब वह तीनों अपने सभी स्वॉर्ड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं नीचे से खड़े बाकी के सभी लोग यह सब कुछ देख रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।